नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय वर्ल्ड ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एंट्री गलत ले रहे हो या ट्रेंड रिवर्सल समझ नहीं पा रहे हो तो आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज हम सीखेंगे एक पावरफुल पैटर्न, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले पिछला जो सीखा था अपन ने बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश जो एंगल पैटर्न था वो सीखा था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलिश या बेरिश हरामी पैटर्न। जो क्या होता है, इनसे ये कब बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ी कैंडल, सबसे पहले समझते हैं हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। क्या होता है? प्रेग्नेंट। जैसे मान लो कि ये कोई कैंडल है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ये बुलिश हरामी कैंडल है, कह सकता हूँ नहीं है ही, है ना। कौन सी कैंडल है? हरामी। हरामी इक्वल क्या होता है? प्रेग्नेंट। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, ठीक है। तो हरामी पैटर्न क्या होता है? एक तो बुलिश होता है, एक बेयरिश होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे बुलिश में क्या होता है, पहली क्या होती है? रेड कैंडल। उसके बाद क्या होती है? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्या होती है? जैसे मान लो कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ये अपने अंदर इसको क्या कर लेती है? बच्चे की तरह समाहित कर लेती है। जैसे इसको वो क्या कर लेती है? अंदर कर लेती है। जैसे प्रेग्नेंट हो वैसे कर लेती है। तो इसको क्या बोलते हैं? बुलिश हरामी। और ये होता है बेरिश हरामी। इसमें क्या होती है कि जो ग्रीन कैंडल हो रेड कैंडल को क्या कर लेती है? अपने अंदर एक बच्चे की तरह समाहित कर लेती है। यानी इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल का कितना हिस्सा होता है? एक बटा चौथाई। यानी इस कैंडल का एक बटा चौथाई हिस्सा होता है। ये देखो बुलिस। अब मैं बात करता हूँ बुलिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। बुलिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि जो कैंडल होती है उसकी जो पहली कैंडल रेड होती है और सेकंड ग्रीन कैंडल होती है। तो जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो एक बटा चौथा हिस्सा होता है किस कैंडल का? जो पहली कैंडल का, रेड कैंडल का, ठीक है। ये बुलिश कैंडल में होता है। और बेरिश कैंडल में क्या होता है कि जो पहली कैंडल होती है ग्रीन और दूसरी कैंडल होती है रेड। और इसका क्या होता है कि रेड कैंडल का कितना, यानी इसका इसका ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल की एक बटा चौथा हिस्सा होती है, ठीक है। तो मतलब एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल होती है। क्या होती है? एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल होती है, बस। सबसे पहले समझते हैं हरामी का मतलब होता क्या है। प्रेग्नेंट मतलब एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल होती है। ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पहली कैंडल बड़ी होती है, दूसरी कैंडल उसके अंदर होती है। क्या होती है? दूसरी कैंडल उसके अंदर होती है। पहली कैंडल बड़ी होती है, दूसरी कैंडल उसके। और ये सिग्नल देता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। क्या सिग्नल है? मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बुलिस हरामी की। इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं बुलिस हरामी पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड में बनता है। पहले कैंडल रेड कौन सी बनती है? पहली रेड कैंडल बनती है, बियरिश कैंडल, ठीक है। दूसरी कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, छोटी और पहली के अंदर होती है। छोटी बनती है और पहली के अंदर होती है। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग वीक हो रही है। क्या हो रही है? सेलिंग वीक हो रही है। रेड के बाद ग्रीन बनी और छोटी एक बटा चौथा हिस्सा होती है, ठीक है। मार्केट में सेलिंग क्या हो रही है? और बाइट्स एंट्री लेने लग गए। अब ट्रेंड आने का चांस होता है इसमें। हमेशा रूल याद रखना है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल का एक बटा चौथा या उससे छोटी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जो पहली कैंडल के एक बटा चौथा या इससे भी छोटी होनी चाहिए, तब ये बुलिश हरामी कैंडल कहलाती है, ठीक है। और अब बात करते हैं, अब समझते हैं बेरिश हराम। ये अप ट्रेंड में बनती है। देखो किस में बनती है? ये अप ट्रेंड में बनती है। अब अपन बात करते हैं ये अप ट्रेंड में बनती है। अब कैंडल के बारे में तो अपन ने समझ ही लिया था। ये कहां पर बनती है? हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं। देखो बुलिश हरामी कहां पर बनती है? नीचे सपोर्ट पर बनेगी बुलिश तो, ठीक है। और बेरिश कहां पर बनेगी? रेजिस्टेंस पर। ये अप ट्रेंड में बनती है। पहली ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी रेड कैंडल छोटी और अंदर होती है, इसके अंदर होती है, ठीक है। बाइट्स वीक हो रहे हैं और सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। सिंगल डाउन ट्रेंड आने का चांस होता है इसमें, ठीक है। चार्ट में जब भी आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी प्राइस ऊपर जाता है, बुलिश हरामी होती है। इसमें क्या होता है? प्राइस ऊपर जाता है और बेरिश हरामी में प्राइस नीचे आता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड मत लेना है। किस पे? पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन जरूरी लो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ट्रेंड, डायरेक्शन ये हमेशा होना चाहिए। हरामी पैटर्न तब सबसे पावरफुल होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रेजिस्टेंस पर बने। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो ये कहां पर बनना चाहिए? सपोर्ट पर। ये कहां पर बननी चाहिए? रेजिस्टेंस। तब इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है।
ठीक है। अगर आपको ऐसा और पावरफुल ट्रेडिंग पैटर्न सीखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पैटर्न। मैं आपको लिए और पावरफुल स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।